अज़्म-ए-इस्तेहकाम। उग्रवाद और उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ये एक नया ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को ये विश्वास दिलाना है कि वो अपने देश में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के प्रति गंभीर है, यानी कि चीन को विश्वास में लेना। और हाल ही में बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो किसे नहीं याद, लेकिन वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसे आप पाक सेना अध्यक्ष की नज़र से देखेंगे तो उसे कहा जाता है डिजिटल आतंकवाद। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने पिछले कुछ महीनों में बार बार ये चेतावनी दी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने और राज्य संस्थानों के खिलाफ अशांति भड़काने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने शत्रुतापूर्ण इन गतिविधियों को डिजिटल आतंकवाद का एक रूप बताया, जिसका उद्देश्य झूठ और फर्जी खबरें फैलाकर सेना और जनता के बीच मतभेद पैदा करना है। पाकिस्तान की सेना ने सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे डिजिटल आतंकवाद से निपटने के लिए अज़्म-ए-इस्तेहकाम आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य गलत सूचना और अशांति का मुकाबला करना है। लेकिन ह्यूमन राइट्स से जुड़े अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बीच एक चेतावनी दे डाली है। उन्होंने इस पहल का इस्तेमाल सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है और खासकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच ऐसी आशंकाएं जताई। अज़्म-ए-इस्तेहकाम का अर्थ है स्थिरता के लिए संकल्प। ये अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है जब खुफिया जानकारी आधारित आतंकवाद रोधी अभियान से पहले ही चल रहे हैं। विशेष रूप से खैबर पख्तूनवा प्रांत और अफगानिस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों के साथ साथ बलूचिस्तान में भी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल JUIF जैसी कुछ विपक्षी पार्टियों ने चिंता भी व्यक्त की है। ऑपरेशन के दायरे और संभावित निहितार्थों को समझने के लिए बंद कमरे में ब्रीफिंग और संसदीय भागीदारी की भी मांग की है, जिसके जवाब में सरकार ने कहा है कि अज़्म-ए-इस्तेहकाम कोई बड़े पैमाने का सैन्य अभियान नहीं है। जैसा पिछले अभियान ज़र्ब-ए-अज़्ब या राह-ए-हक में किया गया था, सरकार ने कहा कि ये अभियान आतंकवाद के खिलाफ संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन को फिर से सक्रिय करने और पुनः सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में राष्ट्रीय आम सहमति बनाने के बाद उग्रवाद और उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। सरकार ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि अभियान ने देश की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उग्रवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। हालांकि नया अभियान वर्तमान में चल रहे आतंकवाद रोधी प्रयासों से बहुत भिन्न नहीं है। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण साझेदार चीन के साथ पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के रूप में भी इसे प्रमुख तौर पर या कहे मुख्य तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ हाल के महीनों में मुनीर ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक चर्चा पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में भी बार बार चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी एक विशेष राजनीतिक दल को इसके लिए दोषी ठहराया था, जिसे सीधे तौर पर यूं समझना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान की पार्टी का नाम लिए बिना सोशल मीडिया पर उसकी मजबूत उपस्थिति और मई 2023 में उनकी गिरफ्तारी के लिए मुनीर को जिम्मेदार ठहराने का जिक्र किया है। इमरान खान ने उस समय दावा भी किया था कि सेना प्रमुख ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश रखी है। इमरान के सत्ता से बाहर होने के बाद पाकिस्तान में डिजिटल सक्रियता भी बढ़ गई थी, क्योंकि इमरान की पार्टी ने अपनी गतिविधियों के समन्वय के लिए उस समय सोशल मीडिया पर काफी भरोसा किया था। टीवी चैनलों पर पीटीआई के कार्यक्रमों को कवर करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इमरान खान ने राजनीति में सेना की भूमिका को चुनौती देते हुए कई ऑनलाइन भाषण भी दिए थे। ऐसे में सेना के स्पेशल ऑपरेशन को महज डिजिटल आतंकवाद या आतंकवाद से निपटने का मास्टर स्ट्रोक माना जाए, या इमरान खान की पार्टी के मद्देनजर कोई स्ट्रैटेजी क्या छुपा है अज़्म-ए-इस्तेहकाम में, जानेंगे देश दुनिया के अगले अंक में। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।